हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। मानव के रक्त के पीएच का मान होता है, तो ये होता है फ्रेंड 7.4। बात कर लेते हैं, एक होता है फ्रेंड्स अम्ल और एक होता है उदासीन और एक होता है क्षारीय। ये स्वाद में क्या होते हैं? ये खट्टे होते हैं, जबकि स्वाद में ये खट्टे नहीं होते हैं। अम्ल की बात करें तो उदासीन, जैसे बात करते हैं उदासीन, तो उदासीन कितना होता है? 7 होता है। जो 7 से कम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अम्ल। और जो 7 से प्लस होते हैं ये कहलाते हैं क्षारीय। तो मानव के रक्त की बात करें तो मानव का रक्त कितना है? 7.4। तो 7.4 कहाँ आता है? यहाँ आएगा। तो ये क्या है? एक क्षारीय है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। उससे पहले पीएच की बात करें तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है, पावर ऑफ हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। सबसे दुर्लभ रक्त समूह है तो ये होता है ओ निगेटिव। ये कहलाता है दोस्तों सर्वदाता। किसी भी समूह वाले को ये खून दे सकता है। अब रक्त के जो समूह बांटे गए हैं वो ए में, बी में, ए बी में, ओ में। ये 4 समूह में हमारे रक्त को क्या करा गया है? बांटा गया। अब बढ़ते हैं, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हेमोग्लोबिन, इसको सही ढंग से तोड़ते हैं हीमो प्लस ग्लोबिन। तो जो हीमो का जो अर्थ होता है वो लोहा होता है और ग्लोबिन का अर्थ होता है रक्त। तो इसमें धातु पाई जाती है लोहा। लोहा किन किन सब्जियों में पाया जाता है? जैसे हरी सब्जियों में, और हरी सब्जी जैसे पालक जैसे सब्जियों में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैग्नीशियम। ऐसे ही शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा। बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर ये किससे संबंधित है? अंगूर से संबंधित है। उस सबसे ज़्यादा जो फल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी एक पड़ता है जिला नासिक। बात कर लें अब सिरके में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जैसे खट्टे फल होते हैं तो उनमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जैसे खट्टे फल कैसे? जैसे नींबू, आंवला, ऐसे फलों में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? 1200 ग्राम होता है। 1200 ग्राम से कितना? 1400। ये होता है मेल में। फीमेल की बात करें तो
1000 ग्राम से 1200 ग्राम होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर फोर ब्रेन, दूसरे पे मिड ब्रेन और तीसरे पे हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर पहले नंबर पर आता है सेरेब्रम, दूसरे नंबर पर आता है हाइपोथैलेमस, और तीसरे पे आता है थैलेमस। अब बढ़ते हैं, कुनीन नामक दवा किस पौधे की छाल से मिलती है? तो एक ये पाया जाता है सिनकोना वृक्ष, ये कुनीन दवा पाई जाती है। और ये कुनीन दवा किस बीमारी में कारगर होती है? तो ये होती है मलेरिया में। नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो यह है प्रोटीन से। नाइट्रोजन में क्या है, जैसे कृषि में चना, मटर, ये ऐसे फसलें होती हैं कि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक को बढ़ा देते हैं। ये कहने का अर्थ, नाइट्रोजन जैसे खेती में या किसी ज़मीन में 10% होती है, ये चना और मटर ये फसल करने के बाद उस ज़मीन में 12% हो जाती है नाइट्रोजन की मात्रा। और यही नाइट्रोजन क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु को माना गया है। ऐसे ही वनस्पति के जनक थियो फ्रैक्टस को माना जाता है। वनस्पति के जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रैक्टस को। और जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को माना जाता है। कौन सी रक्त कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड को भेजती है? तो ये आरबीसी भेजती है। ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ये करता है आंखों का। ऑर्थो, दोस्तों ORTH, ऑर्थो, जहां टर्म मिल जाए वहां सीधा क्या होगा? आंखों से रिलेटेड शब्द होगा, आंखों से रिलेटेड। ऑर्थोलॉजिस्ट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आंखों के डॉक्टर कहलाते हैं। ऑर्थोलॉजी आएगा तो ये लॉजी शब्द अध्ययन को दर्शाता है, तो आंखों के अध्ययन का किसमें किया जाता है? ऑर्थोलॉजी में किया जाता है। ऐसे ही विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनना। ये विटामिन के अगर मनुष्य के शरीर में नहीं है या कम मात्रा है तो रुधिर मतलब खून का जो थक्का है वो नहीं बनेगा। अब विटामिन को दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी और सी, और वसा में कौन कौन से होते हैं? ए, डी और के और ई। ये क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं और ये होते हैं जल में घुलनशील।
मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो यह है एनामल। और एनामल कहाँ होता है? ये दांत होता है। तो दांतों की जो ऊपरी परत होती है ये वाली, इस पे पाया जाता है, यही एनामल होता है। उस दांतों में जो फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, फास्फोरस। अब बात कर लेते हैं मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग, तो ये है। और सबसे लंबी हड्डी की बात करें मनुष्य के, तो ये होती है फीमर। और फीमर कहाँ होती है? ये होती है जांघ में। और बात करें सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है कान में। कान में कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपीज। सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा है? तो ये होता है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या होता है? अगर सर्वे करा जाए तो 100% पे, तो ओ निगेटिव वाले मात्र कितने मिलेंगे? मात्र 5% मनुष्य मिलेंगे। तो दुर्लभ भी कह सकते हैं और सर्वदाता रुधिर भी कह सकते हैं ओ निगेटिव वालों को। बच्चों का लिंग कौन निर्धारण करता है? तो ये करते हैं पापा के गुणसूत्र। जैसे मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। और फीमेल की बात करें, फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। यदि लड़के के एक्स और वाई, और यहाँ फीमेल की एक्स एक्स, यदि ये एक्स एक्स अगर मिल जाते हैं तो क्या पैदा होती है? तो होती है लड़की। यदि एक्स और वाई मिल जाते हैं तो पैदा होता है लड़का। तो ज़्यादा जो कारगर है वो वाई है। और वाई किस में पाया जाता है? पापा के गुण में पाया जाता है। कह सकते हैं मेल में पाए जाते हैं। तो ज़्यादा जो गुण हैं बच्चे पे किसके जाएंगे? तो वो जाएंगे पापा के। ऐसे ही निमोनिया में किस अंग में सूजन आ जाती है? तो ये आ जाता है फेफड़ों में। नवजात शिशु होती हैं कोई, नवजात शिशु, यदि उनको क्या होता है? ठंड लग जाती है। जब ठंड लग जाती है तो उनको क्या हो जाती है? निमोनिया हो जाती है। निमोनिया, सबसे पहले बात करें निमोनिया, कभी कभी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो निमोनिया को हमेशा पी से बनाया जाता है। ये क्या है? फेफड़ों में जब इसका सूजन आ जाता है तो यह कह सकते हैं ये जल आ जाता है। इनके फेफड़ों में क्या आ जाता है? जल आ जाता है। इनका फेफड़े जो है भारी होने लगते हैं। जब भारी होने लगते हैं तो शिशुओं में क्या हो जाता है? ये बुखार आना चालू हो जाएगा। और जब बुखार आना चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उनको जुकाम भी हो जाएगी। तो उसके ये क्या लक्षण होते हैं? निमोनिया के लक्षण होते हैं।